हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो नाराज़ है इस समय। कोई ऐसी चीज़ नाराज़ है जिससे मानवीय क्रियाएं चल रही हैं, मानवीय श्वास चल रही है। तो प्रकृति प्रकृति ऐसा मूल तत्व है जो इस समय नाराज़ चल रही है। और प्रकृति क्यों नाराज़ है? क्योंकि पता है कि कितनी सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं, अनावश्यक रूप से भी गाड़ियां दौड़ती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होती है, दूषित होती हैं। जलवायु दूषित होती है, गंगा का शुद्ध जल दूषित होता है, पर्यावरण दूषित होता है। इसी के कारण यह प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और इसका ना कोई विकल्प मिल रहा है। तो प्रकृति बहुत नाराज़ है। तो आज हमें संकल्पित होना पड़ेगा, प्रकृति को मनाना होगा। तो प्रकृति को मनाते हुए दो लाइनें जो प्रकृति को अनुभव किया जा रहा है उस पर लिखी है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ना जाने फिजाओं में कब बहार आएगी, ना जाने फिजाओं में कब बहार आएगी। यह ऋतुएं बदल बदल कर कब अपना राग सुनाएगी, ये ऋतुएं कब बदल बदल कर अपना राग सुनाएगी। चारों तरफ है मायूसी, चारों तरफ है मायूसी। संकट के बादल छाए हैं, संकट के बादल छाए हैं। धरती की इस दशा पर धरती की इस दशा पर मेघों ने अश्रु बहाए हैं। धरती की इस दशा पर देखा, आकाश से देखे, आकस्मिक बारिशें हो रही हैं तो मेघ भी रो रहे हैं, मेघों ने अश्रु बहाए हैं। प्रकृति ने भी खूब अपना यह पाठ पढ़ाया है, प्रकृति ने भी अपना ये खूब पाठ पढ़ाया है। मानव जाति को ये संदेश दिखलाया है, मानव जाति को संदेश दिखलाया है। मानव को ही मानवता का दुश्मन आज बनाया है। इसीलिए ये वायरस कोरोना फिजा में घुलवाया है, इसीलिए वायरस कोरोना फिजा में घुलवाया है। बेमोल दिया करती ऑक्सीजन, बेमोल दिया करती ऑक्सीजन, ना मोल कभी बतलाया है। कभी बहती गंगा ने भी क्या मूल्य जल का बतलाया है। वृक्षों ने भी फलों को स्वयं चखा नहीं कभी, वृक्षों ने भी कभी फलों को स्वयं नहीं चखा, वृक्षों ने भी नहीं चखा है स्वयं फलों को। इन प्रश्नों का उत्तर प्रकृति मानव जाति से पूछा करती है, प्रकृति मानव जाति से पूछती है। क्यों भूल गए मानवीय आचरण, क्यों भूल गए मानवीय आचरण। हे मानव कीमत लगाते हो, हे मानव कीमत लगाते हो। इस सुंदर पर्यावरण को तुम दूषित करते जाते हो, इस पर्यावरण को क्यों दूषित करते जाते हो। प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा, प्रकृति की इस रक्षा का संकल्प लेना होगा। बेमोल खजाना देती जो उसका संरक्षण करना होगा, जो बेमोल खजाना देती है उसका संरक्षण करना होगा। प्रकृति को सब मिलकर शांत कराना होगा, प्रकृति के इस रौद्र रूप को शांत कराना होगा। सबको संकल्पित होकर विश्व को बचाना होगा। तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा, इस प्रकृति का दोहन नहीं करना होगा, इसको संरक्षित करना होगा। और विश्व में अपने देश को घर से ही शुरुआत होती है, घर से ही आप इन चीज़ों को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जब ये महामारी का अंत होगा और प्रकृति खुश होगी। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और प्रकृति का रक्षण करना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद।